आप सभी का स्वागत है। कुमकुम जैन आपका स्वागत करती है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, हमने अल्कोहल अब तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब तक हमने पूरा अल्कोहल, जो इस चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल ईथर का अल्कोहल वाला भाग था बच्चों, वो हमने पूरा कर लिया है। इसका एक मैं शॉर्ट वीडियो और बनाऊँगी अल्कोहल का आपका, ठीक है बच्चों। अब हम देख रहे हैं कि फिनॉल क्या चीज़ होती है, ठीक है। बच्चों देखते हैं हम फिनॉल क्या होता है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूँ, जब बेंजीन रिंग से, किससे कहूँ मैं, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ जाए, OH ग्रुप जुड़ जाए, हाइड्रोक्सिल समूह जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, फिनॉल। यहाँ से मैं आपको एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूँ बच्चों। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि ये जो हमारे पास यौगिक है, क्या ये फिनॉल है, तो आपका जवाब क्या होगा, नो, इट इज़ नॉट फिनॉल। ठीक है, आप क्रॉस नहीं लगाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये जो अपना है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH नहीं जुड़ा हुआ, इट मीन्स ये फिनॉल नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ CH3। अब आपसे पूछा जाए क्या ये फिनॉल है, बिल्कुल ये फिनॉल का व्युत्पन्न ही है। यहाँ केवल OH है और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, इसकी ऑर्थो पोजीशन में CH3, लेकिन यहाँ तो नहीं जुड़ा हुआ। अब यहाँ इनके नाम क्या क्या होंगे, अब जो मैं लिख रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख दी है। जब OH समूह सीधे बेंजीन वाले से जुड़ा हो तो यह फिनॉल कहलाता है। इट मीन्स ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये फिनॉल है, और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर मैं OH को यहाँ से हटा दूँ तो ये ग्रुप कहलाता है बच्चों आपका बेंजिल। क्या कहलाता है, बेंजिल। ये मैंने लिख दिया यहाँ से बेंजिल, और OH को हम क्या कहते हैं बच्चों, अल्कोहल। डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ ना, इट मीन्स क्या है, ये बेंजिल अल्कोहल है। समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फिनॉल का IUPAC नाम क्या होता है बच्चों। IUPAC में इसको एज इट इज़ फिनॉल ही बोल दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ से मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र लिखवा रही हूँ जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। यहाँ से हमने एक सूत्र लिखा, यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ क्या लिख दिया, OH, ठीक है। अब इसका नाम क्या है बच्चों, इस पूरे का नाम बोलते हैं आयुष। कॉमन नेम जो होता है बच्चों, कॉमन नेम होता है इसका ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम है बच्चों, ऑर्थोक्रिसोल। कैसा नाम है ये बच्चों, ये है इसका सामान्य नाम, ठीक है। और इसके IUPAC नाम की अगर हम बात करें तो IUPAC नाम देने के लिए हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको हम 1 नाम देंगे और इसको क्या देंगे, 2। जहाँ OH लगा हो इसको 1, दूसरे को 2। तो अब आप खुद देख लीजिए यहाँ कितने पोजीशन पर आएगा, ये 2 पोजीशन पर। 2 पे क्या है, मैथिल है, और इसको हम क्या नाम देंगे, 2 मैथिल। और ये पूरा क्या होगा बच्चों, फिनॉल। अगर ये मैथिल हट जाता है तो ये फिनॉल ही तो होगा, तो इट मीन्स क्या हो गया, 2 मैथिल फिनॉल, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम दूसरा अगर ले लें तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको फिर से OH को कौन सी पोजीशन पे ले लिया हमने, इसकी मेटा पोजीशन पर। अब आप खुद बता पाएंगे नाम क्या होगा, मेटा क्रिसोल नाम होगा। और अब यहाँ से नंबरिंग आप करेंगे, ध्यान रखिएगा OH से फर्स्ट नंबरिंग होगी, नाम क्या होगा, 3 मैथिल फिनॉल। अब आप पूरा लिख सकते हैं, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है बच्चों। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बिल्कुल। अब मैडम क्या लिखने वाली है यहाँ से, पैराफिनॉल। और पैरा का मतलब दोनों पोजीशन कैसी हो गई, विपरीत हो गई। या मान लीजिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ CH से लिखे तो इसकी पैरा पोजीशन जस्ट इसके सामने वाली क्या होगी, OH। तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों, पैराक्रिसोल ही कहलाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से बच्चों आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। नाम क्या होगा, इसमें आपने पोजीशन लगाओगे तो 1 2 3 4। अब आप खुद लिख सकते हैं क्या होगा यहाँ से, 4 मैथिल फिनॉल आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप स्वयं लिखिएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 3 नाम और लेते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में सीधा आता है, ऑर्थोक्रिसोल का नाम लिखिए, मेटाक्रिसोल की संरचना लिखिए, इस तरह से एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए 3 और लिख लेते हैं हम यहाँ से, एक और हम यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ से OH दोनों की पोजीशन कैसी है, ऑर्थो है। फिर मैंने पोजीशन कौन सी ले ली, मेटा ले ली, और एक पोजीशन और ले लेते हैं हम यहाँ से, कौन सी ले ली बच्चों, पैरा ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर इनके नाम लिख लेते हैं हम यहाँ से। देखिए नाम क्या क्या लिखे जाएंगे। इसका नाम क्या है बच्चों, कैटिकॉल। क्या नाम है बच्चों इसका, कैटिकॉल। इसका सामान्य नाम क्या है बच्चों, रिसोर्सिनॉल।
दोनों एक दूसरे के पोजीशन पर है, ये मेटा पोजीशन पर है और इसका नाम क्या है बच्चों, क्विनॉल। क्या नाम है इसका, क्विनॉल। कितनी अच्छी बात है, देखो ऑल ऑल ऑल, इससे ये पता चल गया ऑल लग रहा है, इट मीन्स पोजीशन, इसमें कौन सा समूह है, OH समूह है। ठीक है बच्चों, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल। इसके अंदर क्या है अपना, क्रिसॉल क्रिसॉल क्रिसॉल। अगर मैथिल आ जाए तो क्रिसॉल है और अगर दोनों OH हो तो कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल है। अब आप कहेंगे मैडम इनके IUPAC नाम क्या होंगे, तो IUPAC नाम देने के लिए बच्चों यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, चूँकि दोनों ही क्या है 1 और ये 2 है। आप कहेंगे मैडम फिनॉल भी तो हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है बच्चों, अगर फिनॉल लिखते हो तो, लेकिन फिनॉल में फिर इसको नाम क्या दोगे, ये तो 2 है, तो फिर इसके लिए हमने यहाँ से पोजीशन सॉल्व कर दी, इसको 1 2 नाम दिया, इसको हमने लिख दिया बेंजीन। मुख्य वन श्रृंखला किसको लिख ली, बेंजीन। पोजीशन कौन सी है, 1 और 2, तो बेंजीन 1 2 डाईऑल। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, जब भी अंक लिखते हैं तो अंक के बीच में क्या आता है, कॉमा, लेकिन अंक और शब्दों के बीच में क्या आता है, डैश। मैंने फिनॉल इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे बच्चों, अगर मैं इसको फिनॉल लिख देती तो फिर 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल लेना पड़ता, जबकि ये भी तो OH है और ये भी क्या है, OH है, इसलिए मैंने क्या लिया, बेंजीन 1 2 डाईऑल। इसी तरह से अब आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए मैं नहीं लिखूंगी, बेंजीन 1 3 डाईऑल। इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, क्या लिखेंगे, बेंजीन 1 4 डाईऑल। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा बच्चों, नाम मैंने लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं। इनमें से एक नाम जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा। सबसे मेन जो चीज़ थी इसमें बच्चों वो ये वाली थी कि यहाँ पर ये फिनॉल होगा या नहीं होगा, तो ये क्या होगा, बेंजिल एल्कोहल होगा, क्योंकि इसमें OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, फिनॉल के विरचन की विधियाँ पढ़ने वाले हैं, अर्थात फिनॉल को किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिनॉल का विरचन, फिनॉल के बनाने की विधियाँ। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं आपको एक रिएक्शन करा भी चुकी हूँ और वो आपको याद भी आ जाएगी, पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। वो है अपनी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। किससे लिखने वाले हैं बच्चों हम, नाम बहुत बड़ा सा लगेगा, मैं जानती हूँ आप सभी को, लेकिन देखो मैं सरल करके लिखवाऊंगी आपको, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। इसकी एक खास बात बता दूं बच्चों मैं आपको कि ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से है, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कैसा आता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाइए। चलिए अब मैं आपके सामने सरल करके लिखूं इसको। ये क्या है अपना बेंजीन, ठीक है, क्या लिख रहा है आगे, डाई एजो, एजो मतलब एजा, एजा मतलब मैंने क्या बता रखा है, नाइट्रोजन। बच्चों इस एजा का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। याद कीजिए बेरियम एजाइड पी ब्लॉक में पढ़ाया था हमने, एजा आया था ना वर्ड, वहाँ पे नाइट्रोजन थी वहाँ पे, तो एजा का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। और ईएम, ईएम जब लगता है तो क्या लगता है, प्लस, जैसे क्लोरोनियम Cl प्लस, ऑक्सोनियम O प्लस, तो हम कहते हैं एजोनियम। इसका मतलब नाइट्रोजन पर क्या आ जाने वाला है बच्चों, प्लस आने वाला है। और डाई लिख रहा है, इट मीन्स मैंने क्या लिख दिया, 2 लगा दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, Cl, चूंकि वो क्या कह रहा है, ये जो होता है पूरा लवण होता है, प्लस और माइनस एक साथ होता है, क्या होता है, लवण। रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चों इसकी, हम इसकी कराएंगे बच्चों पानी से। लेकिन ये पानी है कैसा बच्चों, ये उबलता हुआ पानी है। कैसा पानी है, उबालने पर, इट मीन्स उबलता हुआ पानी इसके अंदर डाल देंगे। टेम्परेचर भी तो चाहिए, ठंडे पानी से थोड़ी हो जाएगी रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये HCl बाहर निकल जाएगा। बच्चों गर्म कर दिया हमने तो ये नाइट्रोजन टिकी रहेगी क्या, ठंडा होता तो फिर भी मान लेते, लेकिन जब जैसे ही गर्म कर दिया तो नाइट्रोजन कहाँ टिकने वाली है, ये भी क्या होगी, यहाँ से उड़ के बाहर हो जाएगी। बच्चों बाहर हो जाएगी अगर, तो आपके पास एक बेंजीन रह जाएगा और एक क्या रह जाएगा, OH रह जाएगा। तो जोड़ देंगे ना हम इसमें, तो जोड़ दीजिए और HCl बाहर हो गया और N2 बाहर हो गया। देखिए कितना आसान हो गया, बन गया ना, अपना 1 नंबर पक्का हो गया एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सीधा आता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाइए। अब अगली रिएक्शन क्या आती है बच्चों, वो आती है हमारी सैलिसिलिक अम्ल से। किससे आ रही है रिएक्शन, सैलिसिलिक अम्ल से। अब कहेंगे मैडम ये सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, हमें तो सैलिसिलिक अम्ल पता ही नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हम इतना तो ध्यान रख सकते हैं, हम बनाने क्या वाले हैं बच्चों, फिनॉल बनाने वाले हैं। हम क्या बनाने वाले हैं, फिनॉल बनाने वाले हैं। इट मीन्स ये बेंजीन वलय वाला अम्ल होगा ही होगा। तो इसमें बेंजीन वलय लिख दे हम इसके अंदर, ये बेंजीन वलय भैया अम्ल है, अम्ल है तो इसका मतलब
COH तो आएगा ही आएगा, तो COH भी लगा दो। चूंकि बनाना क्या है, फिनॉल, फिनॉल बनाना है ना, तो OH भी लगा दो। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल है तो अम्ल है तो COH आएगा। बेंजीन वाला आएगी जब भी तो बेंजीन आएगा ना, भाई फिनॉल बनाना है तो बेंजीन का लिखना तो जरूरी है। अब अगर मैं आपसे कह दूं ये CO2 हट जाए, क्या हट जाए बच्चों, ये CO2 यहाँ से हट जाए तो हमारा काम बन जाएगा। CO2 के जैसी हटेगी H रह जाएगी, H बेंजीन से जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगा, वो फिनॉल बन जाएगा। तो बच्चों एक चीज याद करो, 11th में भी पढ़ी थी हमने, सोडा लाइम, क्या पढ़ा था, सोडा लाइम। सोडा मतलब NaOH, लाइम शब्द आ जाता है, इट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है बिना भुजा हुआ चूना जिसको हम लाइम कहते हैं। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो सोडा लाइम भी होता है। काम क्या करता है, जो CO2 होती है ना इसे भगा देता है, CO2 को भगा देता है, CO2 को बाहर निकाल देता है। तो जो बच गया बच्चों उसको लिख देते हैं, बच क्या गया यहाँ से हमारा फिनॉल, और बाहर क्या निकल गया, CO2। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सैलिसिलिक अम्ल से क्या बनाइए, फिनॉल बनाइए। तो आप ध्यान रखिएगा सोडा लाइम से क्या होता है। चलो मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ, आप लिखना नहीं बच्चों उसको, ठीक है, जो इसके बाद में बताने वाली हूँ, इसलिए मैं किससे लिखने वाली हूँ बच्चों, उसको पेंसिल से लिखने वाली हूँ। मान लीजिए एसिटिक अम्ल होता है ये, और मैं इसकी रिएक्शन करा देती है NaOH और CO से, तो आपका सीधे वाजिब सा उत्तर होता है क्या मैडम यहाँ भी CO2 निकल जाएगी। अब बिल्कुल बच्चों, इसका प्रोडक्ट मीथेन ही बनता है। हालांकि ये रिएक्शन बुक्स में हमारी ये लिखी होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि इससे एसिटिक अम्ल की रिएक्शन करा के मीथेन बन जाता है क्या, बिल्कुल बन जाता है बच्चों, CO2 बाहर निकल जाती है। हालांकि ये वाली CO2 बाहर नहीं निकलती, मैकेनिज्म के अंदर जाएं तो ये सोडियम इस पूरे से रिएक्शन करके Na2CO3 बनाता है, वो CO2 निकलती है। लेकिन मैकेनिज्म पे थोड़ी जाना है हमें तो ये देखना है कि ये CO2 बाहर होती है कि नहीं होती है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से क्या लिख देती, 2 कार्बन का अम्ल नहीं लिख के 3 कार्बन का लिख देती और फिर यही रिएक्शन करा देती NaOH CO से, फिर आप पूछते मैडम ये CO2 निकल जाएगी क्या, हो जाएगी बेटा, बिल्कुल हो जाएगी। 2 कार्बन का 3 कार्बन का बन जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 3 कार्बन का, यहाँ से गलत कह दिया आपको, 2 कार्बन का बन जाता है, यहाँ पे 2 कार्बन का बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये CO2 तो बाहर निकल गया ना, बस कितने गए, 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्केन बन जाता। तो आप दिमाग में सेट कर लीजिए, सोडा लाइम क्या करता है, CO2 को बाहर करता है और बचा हुआ प्रोडक्ट हमें दे देता है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ से अपना आगे क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। कौन सा अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलो मुझे एक भी चीज बताओ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनानी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, हम पहले भी तो पढ़ चुके हैं ना, RMgX, X मतलब FCl R मतलब कोई भी वलय, कोई भी कार्बन की संख्या होती है यार। अगर मुझे फिनॉल बनाना है तो क्या मैं ये वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक काम में ले सकती हूँ क्या, R की जगह बेंजीन वलय, और ये मैंने X की जगह लिख दिया है यहाँ पे Br, लिख दिया यहाँ से। क्या ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि अगर आपसे कहता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनॉल बनाइए तो फिनॉल के लिए बेंजीन वलय का आना जरूरी है, इसीलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R की जगह क्या लेंगे, ये हम ले लेंगे इसमें बेंजीन वलय। अब आगे देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। देखो बच्चों ये ले लिया, अब हमने रिएक्शन किससे करानी है, ऑक्सीकरण करा दो। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन को जोड़ दो। किसकी उपस्थिति में जोड़ोगे इसको, प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। आगे रिएक्शन कराने, अब आपको जगह कहाँ दिखती है इसके बीच में, कहाँ लगाया जाए बच्चों, ऐसी स्थिति आ जाती है ना, तो हमें एक चीज ध्यान रखना, दिमाग में सेटल्ड रखना, हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है, और फिनॉल में बेंजीन से ऑक्सीजन OH जुड़ा होता है, जुड़ रहा है ना, इसका मतलब थोड़ा तो ट्रिक हमको मिल गया कि ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन के पास जुड़ेगा, तो जोड़ दो ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये बेंजीन के पास में, अब आप कहोगे मैडम यहाँ 1 ऑक्सीजन है या 2 है, तो बच्चों जब आप करते हो ना रिएक्शन तो भेदभाव नहीं कर सकते, और आपको दोनों ही ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ने होंगे। क्यों भैया, 1 ऑक्सीजन जोड़ोगे दूसरा रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा ना। तो हम एक स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं इसको। हमने ये कहा था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनॉल बनाना है, अब फिनॉल बनाने के लिए क्या चाहिए, बेंजीन रिंग, वो हमने लिख दी। अब आप कहते हो कि भैया फिनॉल के लिए बेंजीन रिंग के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो भैया ऑक्सीजन को लेके आ गए, लेकिन दिक्कत ये ऑक्सीजन अकेला नहीं आएगा, 2 O2 होता है ना ऑक्सीजन, तो अब ये 2 आ गए, आप कहोगे चाहिए तो एक ही, लेकिन 2 आ गए, और ऐसा भेदभाव कर नहीं सकते कि एक ही ऑक्सीजन जोड़ दें, इसीलिए मैंने दोनों ऑक्सीजन जोड़ दिए। कोई बात नहीं, दोनों ऑक्सीजन जोड़ दिए, लेकिन हमको चाहिए 1 ऑक्सीजन, इसीलिए हम इसका एक बार और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवा देते हैं। एक और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अणु लेके आइए, आया है, हम
हम एक और ग्रीन, अब होगा क्या, अब 2 ऑक्सीजन है ना, कहेगा भैया 2-2 हैं ऑक्सीजन, कोई बात नहीं, एक आप इसके पास चले जाओ, 2 ऑक्सीजन है ना तो कोई बात नहीं, एक इसके पास चले जाओ, एक मेरे पास रहने दो, आसानी से दोनों के काम बन जाएंगे। इसीलिए बेटा यहाँ पे होगा क्या, आप देख रहे हो ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया है, मैंने आपको बता रखा है, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, ये निश्चित रूप से बॉन्ड कहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटता है, और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है और इस ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। तो बच्चों यहाँ होगा क्या, मैकेनिज्म पे नहीं जा रही हूँ बच्चों, OMG-Br। देखो अब आप ये सोचो, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से बाहर निकल जाए, ये देखिए ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ से बाहर कर दिया, आप खुद सोच के देखिए, चलो इसको ऐसे दिखाती हूँ आपको, ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया तो OMG-R बच गया, और ये ऑक्सीजन निकल गया यहाँ आ गया तो OMG-Br कितने बन गए, 2 बन गए। अब आप कहोगे मैडम फिनॉल लेके आना है, वहाँ ध्यान दें हम, बच्चों बिल्कुल। अब क्या करना है, हमें जल अपघटन करना है, क्योंकि जब हमने अल्कोहल बनाए थे तो यही काम किया था हमने। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए बच्चों, इसका जल अपघटन कर दीजिए, पहले रिएक्शन को समझना, उसके बाद ही उतारने की कोशिश करना। ये देखो H यहाँ पर और OH यहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्व। अब तो हम पहुँच ही गए, अब तो हम फिनॉल पर पहुँच ही गए। ये थोड़ा सा स्टोरी दिमाग में रखोगे ना बच्चों, आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। क्या हुआ, फिनॉल बनाना था, बेंजीन को लेके आए, बेंजीन चाहिए तो ऑक्सीजन भी साथ चाहिए, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन की गलती है 2 ऑक्सीजन के साथ आता है। भेदभाव कैसे कर दें, दोनों ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। अब ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाना तो पड़ेगा, इसको हटाने के लिए मैंने एक और अणु ले लिया और इसको भी दे दिया। अब इसके आप ही हमारा प्रॉब्लम आसान, और हमने क्या करा दिया, इसका जल अपघटन करा दिया। देखो आसानी से हो गया, ठीक है। पेपर में आता है ग्रीनियर अभिकर्मक से फिनॉल, तो दिमाग दौड़ाना, फिनॉल में ऑक्सीजन भी चाहिए और बेंजीन वाला भी चाहिए, तो आसानी से अभिक्रिया हो जाएगी। चलो अब हम चौथा रिएक्शन पढ़ते हैं। हम यहाँ से चौथा रिएक्शन है बच्चों क्यूमीन से। किससे है, क्यूमीन से। लेकिन एक चीज़ और बता दूं बच्चों, ये इसका कैसा मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, औद्योगिक विधि है यहाँ से इसकी। बच्चों ये जो है ना अपने बेंजीन के, ये इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए हम मैकेनिज्म नहीं, हमें तो याद करना है, तो कैसे ना कैसे ट्रिक तो हम लगाएंगे याद करने की। अब अपना क्यूमीन होता क्या है बच्चों, यहाँ से क्यूमीन में होता क्या है, आइसोप्रोपिल। कौन सा समूह, आइसोप्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल होता है। फिर से वही बात, फिनॉल बनाना है तो मैडम आइसोप्रोपिल आपने ले लिया तो एक बेंजीन रिंग भी ले लो। तो बच्चों ये होता है अपना आइसोप्रोपिल बेंजीन, और इसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। सॉरी फिनॉल नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। इसी का नाम क्या है बच्चों, क्यूमीन है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम जैसे ऊपर कर रहे थे, इसके पास ऑक्सीजन चाहिए, फिनॉल बनाना है ना इसके पास भी ऑक्सीजन नहीं है, तो अब मुझे इसका मतलब फिर से O2 से करानी है रिएक्शन। बिल्कुल करानी है, क्योंकि अब तो दिमाग में सेट हो ही गया, फिनॉल चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो O2 से आएगी। अब वही चीज़ यहाँ पर हो रही है बच्चों, क्या हो रही है यहाँ पे, वही चीज़। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, चाहिए कितना, 1, लेकिन फिर से ये अड़ जाएगा, फिर से ये जिद मचाएगा, भैया ऑक्सीजन चाहिए तो दोनों ही लेने, तो दोनों ही पड़ेंगे, लेने तो दोनों ही पड़ेंगे और जोड़ने भी दोनों ही पड़ेंगे। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ से वो देखते हैं हम यहाँ पर। अब हम यहाँ से, अब ये जो अपना फिनॉल है ना, ये जो क्यूमीन है, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ पे अलग से करके बता रही हूँ बच्चों, है ना। लिखने का तरीका क्या होगा, ये यहाँ से हमने लिखा क्यूमीन, ये CH3 और ये CH3, बेंजीन वाले से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, यही कार्बन जुड़ा हुआ है, इट मीन्स रिएक्शन यही होनी चाहिए। आप कहोगे मैडम यही जोड़ दो बीच में, बच्चों इन दोनों के बीच में नहीं जुड़ सकता, ये जुड़ेगा इस कार्बन के और इस H के बीच में। कारण क्या है, आपने क्यों कह रहे हो इन दोनों के बीच में जुड़ेगा, आपने पहले तो यहाँ जोड़ा था, अब कहते हो इन दोनों के बीच में जुड़ेगा। देखो ये भी आइसोप्रोपिल बेंजीन है और ये भी आइसोप्रोपिल बेंजीन है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइसोप्रोपिल बेंजीन को अब आप ऐसा करो, ऐसा लिख लो आप इसको, आपको आसान हो जाएगा। इसको मैंने हटा दिया और ये H, ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें भाई, ऐसा सीधा लिख लो चाहे वैसे लिख लो। इस मैंने CH3 उठा के यहीं तो रखा है। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ बच्चों, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं इन दोनों के बीच में क्यों नहीं जोड़ रही हूँ। हमें क्या चाहिए, याद रखो बच्चों, ये देखो फिनॉल में क्या चाहिए, O के साथ H भी चाहिए ना, और यहाँ पर H दिख रहा है ना, यहाँ H दिख रहा है, और दिख रहा है तो इट मीन्स हमारा सीधा दिमाग कहाँ चलेगा कि दोनों ऑक्सीजन को इसके बीच में लगा दो। कहाँ लगा दो, इसके
बीच में लगा दो, एटलीस्ट OH तो मिलेगा, OH तो मिलेगा। उसके बाद में बच्चों ये बॉन्ड जो टूटता है तो इस बॉन्ड का ये जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाए। अगर मान लीजिए ये बेंजीन वाला यहाँ से हट जाए तो ये और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ चला जाए। देखो कैसे चला जाएगा, ये है अपना, यही चीज है ना। अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो ये इस तरह से स्थिति बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। देखो ये इसको यहाँ भेज दिया तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और जैसे बन जाएगा तो क्या बन गया, कीटोन। कीटोन मतलब कौन सा कीटोन, एसीटोन। और ये OH जैसे ही बचता है ये किससे जुड़ जाता है, बेंजीन वाले से जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दोबारा समझ लो इसको, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसमें ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, इन दोनों के बीच में। याद रखने का तरीका क्या बताया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, OH चाहिए। OH देखो ये सीधा सीधा मिल रहा है। अब यहाँ से इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन, और OH अलग हो जाएगा। आप चाहो तो इसको रफ में नोट कर सकते हो नीचे लाइन को, लेकिन आपको नोट्स में ये चीज़ ऐड नहीं करनी है बच्चों। देख लीजिए बच्चों, अपन आगे क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ये तो बन गया फिनॉल, और साथ में क्या बाहर निकल गया हमारा, एसीटोन। ठीक है बच्चों, इस तरह से ही हो जाएगी क्यूमीन से अभिक्रिया। ये जो इसका नाम है बच्चों, इसका नाम भी मैं आपको लिख देती हूँ। वैसे तो ये क्यूमीन है, यहाँ से H को क्या लिखेंगे, हाइड्रो, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए नाम क्या होगा, परऑक्साइड। क्या नाम होगा, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम यहाँ से। अगला है हमारे पास यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट है बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, लैंग्वेज लिखने की अगर आवश्यकता हो तो बच्चों मुझे बता देना। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना परफेक्ट यहाँ से कर दूंगी, आपको लैंग्वेज लिखना खुद को ही झंझट लगने लग जाएगा। देखो ये अपना क्या है बच्चों, बेंजीन। ठीक है, ऑक्सीकरण, इट मीन्स क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर से आप कहोगे मैडम 2 ऑक्सीजन लगा दो। बच्चों अब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण होता है ना, ये हाई टेम्परेचर पर होता है, 583 केल्विन और V2O5 की उपस्थिति में होता है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पढ़ा था सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि में V2O5 ही लिखा था SO2 से SO3 बनाना, तो वहाँ भी क्या मिल रही थी, ऑक्सीजन। वास्तव में ये ऑक्सीजन किससे मिलती है, हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक ही ऑक्सीजन की आवश्यकता है बच्चों, सूर्य के प्रकाश में भी यह अभिक्रिया नहीं है। इट मीन्स यहाँ से हम आधा अणु अगर इसका ले ले तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जुड़ जाएगा और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से OH जुड़ जाएगा। आप कहेंगे H कहाँ है बच्चों, प्रत्येक बेंजीन वलय में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, H होता है। इसीलिए केवल क्या जोड़ना था, ऑक्सीजन जोड़ना था। ऑक्सीकरण से डायरेक्ट मिल गया हमें बेंजीन के ऑक्सीकरण से। बच्चों देखो आप जैसा कि नेक्स्ट देख रहे हो, रैशिंग प्रक्रम द्वारा। रैशिंग प्रक्रम यहाँ से एक नेम रिएक्शन है, इट मीन्स इसको हमें अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, रैशिंग प्रक्रम है, कुछ भी प्रक्रम है लेकिन बेंजीन रिंग तो आएगी ही आएगी। बेंजीन वलय को हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं HCl से, और किसकी उपस्थिति में कराते हैं, हम यहाँ से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कराते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, इसमें उत्प्रेरक लेना होगा CuCl2FeCl। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से होगा क्या बच्चों, यहाँ पर H है, यहाँ भी H है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। बच क्या गया, केवल Cl। जैसे ही Cl यहाँ पे बचा तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। बस अब कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसे ही यहाँ से क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना, इसका जल अपघटन करा दिया जाता है H2O। जल अपघटन मतलब पानी से तोड़ दोगे, पानी से इस अगर बॉन्ड को तोड़ोगे तो HCl, H ऊपर और OH नीचे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितनी आसानी से मैंने यहाँ से बोल दिया, आपको 723 केल्विन पर होती है रिएक्शन में, अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो रिएक्शन नहीं होगी। जितनी आसानी से मैंने यहाँ से कह दिया कि H ऊपर और OH नीचे, बच्चों यहाँ से HCl बाहर निकल गया और क्या जुड़ गया, OH यहाँ पर जुड़ गया। याद करने के तरीके से तो भैया इसमें कुछ भी नहीं है। याद करने के तरीके से तो आप कह दोगे मैडम सही है, बहुत अच्छी बात है, अपना बेंजीन वाले से क्या जुड़ गया, OH। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी आसानी से हमने यहाँ तोड़ दिया उतनी आसानी से ये प्रैक्टिकल में नहीं टूटता। मतलब लैब में अगर रिएक्शन करा दी जाए ऐसी तो वो उतना आसानी से नहीं टूटता। कारण है क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका बंध सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए टेम्परेचर चाहिए होता है। ये लिखा है बच्चों 723 केल्विन। कितना टेम्परेचर चाहिए, 723 केल्विन, अर्थात टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए तो ही यह बंध टूट सकता है, अदरवाइज यहाँ से नहीं टूटेगा बच्चों। आसानी से ये बंध नहीं टूटता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर टेम्परेचर याद ना भी रहे बच्चों तो आप हाई टेम्परेचर लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, हाई टेम्परेचर यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम कहते हैं 7th यहाँ से है हमारे पास डाउ प्रक्रम द्वारा।
कहेंगे मैडम बड़े अजीब अजीब से नाम। अब नाम है जैसे हैं बच्चों, याद तो करने पड़ेंगे आपको। कौन सा प्रक्रम है बच्चों? डाउस प्रक्रम है। अब ये डाउस प्रक्रम में क्या होता है बच्चों, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही क्लोरोबेंजीन पहले तो मिला लेते हैं। रैशिंग प्रक्रम से क्या प्राप्त कर लिया हमने? क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन मिल गया हमको। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन C6H5Cl, सॉरी यहाँ से हम रिएक्शन लिखेंगे किसकी? क्लोरोबेंजीन की। यहाँ से रिएक्शन लिखेंगे NaOH की। अब आप फिर से कहेंगे मैडम देखो कितना आसान है, यहाँ से कि ये NaCl यहाँ से बाहर निकल गया और NaCl के बाहर निकलते ही यहाँ पे क्या बन गया? फिनॉल, और बाहर निकल गया NaCl। फिर से कह रही हूँ बच्चों, रटने के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, NaCl बाहर निकल गया और OH लग गया, लेकिन ये बता दूं मैं आपको, जितना आसान यहाँ से हमको ऐसे लग रहा है ना, ये बाहर निकल गया और OH जुड़ गया, इतना आसान लैब में नहीं होता। फिर से बता रही हूँ कंडीशन, क्योंकि ये जो बॉन्ड हम देख रहे हैं, ये Cl वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है, इसीलिए यह रिएक्शन, आप टेम्परेचर देखिए कितना लगा दिया मैंने, 623 केल्विन, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और प्रेशर देखिए कितना लगा दिया, 300 ATM। हमारा जीवन कितने पर है? हम एक वायुमंडलीय दाब पर लिखते हैं, और ये कितने पे हो रही है? 300 ATM पर। अर्थात इस रिएक्शन को बहुत ताप और दाब की आवश्यकता होती है। और फिर साथ में क्या ले लिया? उत्प्रेरक। अब आप खुद समझ लीजिए, अगर किसी को इतनी हद तक आप प्रेशर देकर और टेम्परेचर देकर कमजोर, आपके ऊपर प्रेशर भी पड़ जाए किसी चीज़ का और टेम्परेचर भी दिया जा रहा है, तो क्या वो चीज़ टूटेगी नहीं? क्या बिल्कुल टूटेगी बच्चों। इसीलिए यहाँ से बॉन्ड टूटता है और NaCl बाहर निकलता है। अब मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये बॉन्ड जो है वो बहुत ही मजबूत है। इसका मतलब इसका आंसर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर मिलेगा बच्चों। ये बॉन्ड मजबूत इसलिए है क्योंकि दिखने में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आप जानते हैं बेंजीन वाले में क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अनुनाद करते हैं। चलो थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं, बाकी आप इस चीज़ को इस 12th क्लास की ऑर्गेनिक में निश्चित रूप से समझ लेंगे। देखो बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन है, अनुनादी संरचना तो बहुत अच्छी तरह आती है बनानी। ये अनुनाद करता है, और जिसकी वजह से जैसे ही ये अनुनाद करता है, तो ये देखिए यहाँ से ये माइनस यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और ये देखो Cl कितने, कौन सा बॉन्ड ले लिया? डबल बॉन्ड ले लिया ना। तो एक्चुअल में ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है? ये डबल बॉन्ड होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जितना आसान हमको लग रहा है इस बॉन्ड का टूटना, ये उतना आसान नहीं होता। जो दिखता है वो होता नहीं। सुना है ना आपने? जो दिखता है वो होता नहीं, इसीलिए अंदर छुपी हुई चीजें हैं इसके अंदर। हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसको 10th चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को। इसीलिए अभी तो अपने लिए अच्छी बात है ना बच्चे, यहाँ से अभी तो यहाँ से हम अच्छी बात है कि हमें डायरेक्ट पढ़ने को मिल रहा है। बस हम, अगर आपको ये याद नहीं रहे 623 और 300, तो आप हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिख देना, उच्च ताप और उच्च दाब लिख देना। तो ये यहाँ से हो गया डाउ प्रक्रम। अब हमारे पास एक रिएक्शन और रह रही है बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, उसको और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से हम 8वीं रिएक्शन हमारी, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। अब आप कहेंगे मैडम इसको कैसे करना है? वही थोड़ा थोड़ा हम याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और थोड़ी सी हम स्टोरी बना के याद करेंगे। ये बेंजीन हो गया, ये हमारा सल्फोनिक एसिड, SO3H होता है बच्चों, सल्फोनिक अम्ल समूह। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन हमको करनी है। ये अम्ल है, अम्ल की रिएक्शन किससे करा दी बच्चों? क्षार से करा दी। अम्ल का काम क्या होता है? H देना। क्षार का काम क्या होता है? OH देना। अर्थात ये H और OH मिलकर क्या बाहर निकाल देगा? H2O। जो बचेगा उसको हम लिख लेते हैं, क्या बचा? SO3Na यहाँ से हमारे पास बच गया। ठीक है, अब आगे होगा क्या? फिर से इसकी रिएक्शन किससे होगी? क्षार से होगी। क्षार से होगी तो क्या होगा बच्चों? यहाँ से अब देखिए, यहाँ से फिर से रिएक्शन किससे करा दीजिए? क्षार से करा दो। अब जब क्षार और ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये Na, ये भी Na, इसको मिलाकर एक यहाँ से यौगिक बाहर निकल जाएगा। उसका नाम क्या होगा? Na2SO3, जो आपको नजर भी आ रहा है, ये देखो SO3Na और ये Na, नाम बन गया सोडियम सल्फाइड। क्या नाम बन गया? सोडियम सल्फाइड। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से इसको OH इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्या बन जाएगा? फिनॉल। या फिर इन दोनों के बीच में एक और लवण बनता है, आप चाहें तो यहाँ लगा दीजिए इसको ONA, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, डायरेक्ट फिनॉल बनने से पहले
यहाँ पर ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और जिसकी रिएक्शन फिर किससे करी जाती है, HCl से करी जाती है। और HCl से करने के बाद अब आपको दिख रहा है NaCl बाहर हो गया और क्या बच जाएगा, फिनॉल। या फिर आप डायरेक्ट Na2SO3 को बाहर निकाल के जो बच जाएगा उसको लिख दीजिए, आपको इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, आप डायरेक्ट क्या बाहर निकाल दीजिए, Na2SO3 बाहर निकाल दीजिए, क्या बना दीजिए, फिनॉल बना दीजिए। जरूरी नहीं है इसको आप लिखो आप डायरेक्ट, मतलब इसके बाद ये डायरेक्ट आप बना सकते हो फिनॉल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपकी कौन सी रिएक्शंस पूरी होती है, फिनॉल के बनाने की विधियाँ पूरी होती हैं। अब हम आगे कल आपको कराएंगे फिनॉल के भौतिक गुण। ठीक है, चलिए फिनॉल के भौतिक गुण यहाँ से हम अब कल पढ़ेंगे, हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का अपना बच्चों कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट रिएक्शन, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल का निर्माण कीजिए, क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण कीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनॉल का निर्माण कीजिए। ये बेंजीन सल्फोनिकम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। रैशिंग प्रक्रम और डाउ प्रक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों जैसे ये जुड़े हुए हैं ऐसे आप भी हमसे जुड़े रहिए। और आप नए आए हैं चैनल पे तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको यहाँ से कंप्लीट करा पाऊंगी बोर्ड एग्जाम में। ये मेरी श्योरिटी है बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम की तरह से मैं पूरी तैयारी यहाँ से करवाऊंगी। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के लिए करवाऊंगी। अभी तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करवाते जाएंगे बच्चों। और आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स से भी इसको, अपनी क्लास के अन्य जो आपके बच्चे हैं क्लास में, अन्य बच्चे हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।